नमस्कार, MPAT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका में बीते वर्ष खरीदे गए कचरा वाहन कबाड़ में तब्दील हो गए हैं, जो नगर पालिका प्रशासन की गफलतबाजी को इशारा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह कचरा वाहन वर्ष 2017-18 में नगर पालिका परिषद द्वारा लाखों रुपए की लागत से टेंडर प्रक्रिया के आधार पर खरीदे गए थे, जो कुछ महीनों तक सेवा देने के बाद खराब हो गए, जिन्हें अब नगर पालिका स्टोर में खड़ा कर दिया गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी स्टोर में अन्य महंगे वाहन भी खुले अवस्था में खड़े हैं, जो बरसात के समय पानी और गर्मी की धूप सहकर कबाड़ होते जा रहे हैं, लेकिन परिषद द्वारा कोई माकूल व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपू त्रिपाठी ने बताया कि जब ऐसी स्थिति में वाहन खराब होने लगते हैं तब उनके सुधार कार्य के नाम पर लाखों का खेल नगर पालिका परिषद द्वारा करा लिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि नगर पालिका का अग्निशमन वाहन भी बीते वर्ष खरीदा गया था, जो इन दिनों कबाड़ का रूप लेता जा रहा है। इस संबंध में CMO त्रिपाठी ने बताया कि जो कचरा वाहन खड़े हैं वे उपयोग योग्य नहीं है, जिनमें सुधार कार्य भी निरंतर कराया गया, लेकिन बदल कर दूसरे कचरा वाहन लिए जाएंगे। बहरहाल यह बात तो स्पष्ट है कि शासन की राशि का किस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है, यह नगर पालिका स्टोर में खड़े वाहन बयां कर रहे हैं। वो 2017 में 4 वाहन क्रय किए गए थे। उनकी क्षमता बहुत कम थी, छोटे थे और उनका हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक नहीं था, वो बार बार बिगड़ जाते थे, तो उनको कई बार रिपेयर कराया गया, पर वो सक्सेस नहीं होने से अभी वो ख़राब खड़े हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं शासन को क्षति पहुंचाने के जैसा है, क्योंकि इनको पहले ऐसी क्वालिटी के वाहन खरीदने थे। क्या कहेंगे? अब ये ऑनलाइन टेंडर से क्रय किए गए थे, उस समय क्षमता आकलन और आवश्यकता में जैसी भी समस्या हुई हो, पर अभी उस जो प्रैक्टिकली वो उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। वो 3 व्हील थे, तो उसके और वो पलटने की और हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब होने की बार बार दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो अभी खड़े हैं ख़राब स्थिति में। जी, क्या उनको बनाया जाएगा या उसी स्थिति में खड़ा रहेगा? अभी बनाने की स्थिति तो उनकी बहुत नहीं, क्योंकि उसको कई बार बनाया गया पर वो सफल नहीं रहा, तो उसको अभी इस विचार पे ज़रूर ले सकते हैं कि उनको वापस एजेंसी से को दे के रीसेल जैसे अपन करते हैं, और उससे अच्छी क्षमता के वाहन उसके बदले ले लिए जाएं, जो उसकी कीमत बने। जी। आस्था साहित्य मंच धनपुरी के तत्वाधान में कवियों की काव्य वर्षा में शामिल होइए। स्वर्गीय कैलाशपति शर्मा स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में 6 मार्च 2021 दिन शनिवार को बाजार रंगमंच धनपुरी में जरूर पधारिए। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आकर काव्य वर्षा का लाभ उठाइए। आस्था साहित्य मंच धनपुरी के तत्वाधान में कवियों की काव्य वर्षा, स्वर्गीय कैलाशपति शर्मा स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। नगरवासियों, मैं आपका जाना पहचाना हनुमान खंडेलवाल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 मार्च को बाजार रंगमंच में स्वर्गीय कैलाश शर्मा जी की स्मृति में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे देश के जाने माने कवि, कविता, कवित्री हमारे नगर में पधार रहे हैं। मेरा आप सभी नगरवासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कवि सम्मेलन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी धनपुरी नगर के वासियों को, साथ साथ शहडोल संभाग के नगरवासियों को दौलत मनवानी आस्था साहित्य मंच की ओर से नमस्कार। एवं मैं आप सभी नागरिक बंधुओं को आमंत्रण दे रहा हूं कि 6 मार्च 2021 दिन शनिवार को धनपुरी बाजार रंगमंच में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस कवि सम्मेलन में देश की ख्याति प्राप्त, जिन्होंने कि देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी कविता की छाप छोड़ी है, आदरणीय श्रीमती कविता तिवारी जी, और आप सबके बीच हास्य व्यंग के महाहस्ताक्षर श्री जानी बैरागी जी तथा शशिकांत यादव जी एवं अन्य कवियों को आगमन हो रहा है, जो कि धनपुरी में ऐसा ही काव्य पाठ करेंगे, जिसके आप सभी लोग वहां पहुंचकर उस कविता का लाभ उठाएं। यह मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि 6 मार्च दिन शनिवार धनपुरी बाजार रंगमंच में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके पूर्व भी आस्था साहित्य मंच के द्वारा विगत वर्ष भी कवि सम्मेलन जो ऐतिहासिक कराया गया था, जिसमें देश के हस्ताक्षर वीर रस के कवि, जिन्होंने देश के साथ विदेशों में छाप छोड़ी थी, विनीत चौहान जी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी एवं अशोक सुंदरानी जी, सुदीप भोला जी का आगमन हुआ था। आप सब लोगों ने जो उपस्थित होकर जो योगदान दिया था, पुनः
विनम्र अनुरोध है कि आप 6 मार्च दिन शनिवार को धनपुरी पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।